आखिरकार वक्फ बिल बोर्ड लोकसभा में पास हो गया। सरकार ने तर्क दिया कि कुछ मुस्लिम लोग और समुदाय वक्फ की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने निजी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे पूरे मुस्लिम समुदाय को इसका कोई लाभ नहीं होता। सही बात है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में नया बिल मुसलमानों के लिए फायदेमंद है या इसको केवल जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है? यहाँ पर 3-4 बिंदु ऐसे हैं जिन पे गहन चिंतन और तर्क वितर्क होना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा और प्रमुख बिंदु ये है कि इस बिल के बाद केंद्र में जो वक्फ की समिति बनेगी और राज्य में जो वक्फ की समिति बनेगी, उसमें जितने भी सदस्यों का चुनाव होगा वो केंद्र में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य में राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, यानी इन शॉर्ट उनको थोपा जाएगा। पुराने बिल में क्या था? पुराने बिल में ये था कि कुछ सदस्य को नामांकित किया जाता था और कुछ सदस्य चुनाव प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित होकर वक्फ के सदस्य बनते थे, जबकि नए बिल में चुनाव वाला प्रावधान पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और अब राज्य सरकारें जिसको चाहेंगी उसको सदस्य बनाएगी और केंद्र सरकारें जिसको चाहेंगी उसको सदस्य बनाएंगी। यानी किसी राज्य में सरकार बदलती है तो वो अपने अनुसार वहां के सदस्यों को बदलता रहेगा, जिससे मुस्लिम समुदाय को उसका फायदा कम होगा और सरकारों को इसका फायदा ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 2, नया कानून कहता है कि वक्फ की चाहे केंद्रीय समिति हो चाहे राज्य समिति, उसमें जितने भी सदस्य हैं कम से कम 2-2 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो मुस्लिम धर्म या समुदाय से ना आते हो, वो दूसरे धर्म या समुदाय के होने चाहिए। अब इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी कहने को तो मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी, लेकिन उस पर क्या बनेगा इसका राय मशवरा उन लोगों से भी किया जाएगा जो मुस्लिम धर्म या समुदाय से नहीं आते। अब मान लीजिए कि समिति में कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें से 8 मुसलमान हैं और 2 गैर मुसलमान हैं। मुसलमान सदस्य कहते हैं कि वक्फ की इस प्रॉपर्टी पर मस्जिद या मदरसा बनना चाहिए, तो हो सकता है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्य इस बात का विरोध करें, इस पर विरोध जाहिर करें, जिससे हमेशा के लिए तनाव बना ही रहेगा। अब सरकार क्या तर्क देती है 2 गैर मुस्लिमों को इसका सदस्य बनाने पर? सरकार कहती है कि इससे निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहेगी। तो मेरा एक सवाल है कि जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट बन रहा था तो उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए आपने कितने गैर हिंदुओं को उस ट्रस्ट का सदस्य बनाया? क्या उसमें कोई मुसलमान था? क्या उसमें कोई ईसाई था? क्या उसमें कोई बौद्ध था? नहीं था। होता तो शायद जो घोटाला राम जन्मभूमि में हुआ था कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 मिनट के भीतर दोबारा 18 करोड़ में बेच दिया गया, शायद वो ना होता। यानी नए वक्फ बिल के अनुसार यदि गैर मुस्लिम हस्तक्षेप कर सकता है और ये सलाह मशवरा कर सकता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर क्या बनना चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि अन्य धर्मों के जो ट्रस्ट हैं वहां पर भी कुछ गैर धर्मों के लोगों को बैठा देना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और निष्पक्षता बराबर बनी रहे। केवल एक धर्म और समुदाय के लिए इस प्रकार का प्रावधान लाना एक तरह का उन्माद पैदा करना है, इससे अधिक कुछ भी नहीं।